Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 6 subject English. Students, today our topic is lesson 2 from page 12 to page 13 in Iqra Applied Grammar book 1. We know that this lesson is only for the students of Varsak branch. Students, in previous lesson we have discussed from page 10 to page 11 about uses of there is and there are. So students, in this lesson we will discuss from page 12 to 13 about this lesson. So open your books on page 12. Extended practice. Students, in this lesson we will do some interesting activities. Here you can see a beautiful picture in which you can see beautiful birds and animals. Here you can see giraffe, parrot, lion, snake, birds, hippopotamus. So this will be your activity that look at the picture and make sentences with the help of the given words. आपने इन pictures को देखना है और इन pictures में जो animals use हुए हैं like giraffe, parrot, lion, snake, birds, hippopotamus, इनका use अपने sentences में करना है. जो words यहाँ पे given है, ये words कौन से हैं? एनिमल्स और बर्ड्स के नाम हैं. तो इन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. लाइक देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई. देयर इज अ ब्यूटिफुल पैरट. पैरट हमारे पास ब्यूटिफुल है ना. देयर इज अ जिराफ हैविंग लॉन्ग नेक. देयर इज अ लायन. देयर इज अ स्नेक ऑन द रिवर बैंक. देयर इज अ हिप्पोपोटेमस स्विमिंग इन द रिवर. Learn to speak. Next portion. Take a look of your classroom and answer the questions of your partner. Students, आपने अपने classroom को देखना है and answer the questions of your partner. और अपने partner या classmates के questions के आपने answer देने हैं. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. How many students are there in the classroom? आपके class में कितने students हैं? So you can say there are 29 students. आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने बताना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, सो यू विल से देयर आर 29 स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम. सेकेंड वन, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लासरूम. मीन्स आपकी क्लास में कितनी चेयर्स हैं. आपकी क्लास में जितनी भी चेयर्स हैं आपने उनकी काउंटिंग करके अपने पार्टनर को आंसर करना है. For example, there are 22 chairs in our classroom or there are 29 or 30 chairs in our classroom. जितनी भी chairs हैं आपने अपने पार्टनर को इसका आंसर देना है. थर्ड वन, what is there on your desk? आपके डेस्क पर क्या है. फोर्थ वन, how many books are there in your bag? आपके बैग में कितनी बुक्स हैं. फिफ्थ वन, what is there on the wall? वॉल पे क्या है. मैप है, क्या है. आपने अपने पार्टनर को आंसर देना है. दिस इज़ योर ऑरल एक्टिविटी. आपने ऑरली इनको जवाब देना है. हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम. आपके क्लासरूम में कितनी विंडोज हैं. सो यू विल गिव द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 विंडोज और देयर आर 2 विंडोज इन आवर क्लासरूम. दिस इज नेक्स्ट एक्टिविटी, आस्क एंड रिप्लाई. स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन का आंसर शॉर्टली भी दे सकते हैं विद द यूजेस ऑफ जस्ट देयर इज विद यस और विद द यूजेस ऑफ देयर इज विद नो. लाइक अगर आप किसी के आंसर क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वे में देना चाहते हैं तो यू विल से यस देयर इज और यस देयर आर. लेकिन अगर आप उसका आंसर नेगेटिव में देना चाहते हैं देन यू विल यूज नो देयर इजंट और नो देयर आरंट. Like, is there a vase on the table? Yes, there is or no, there isn't. Are there scenery on the wall? If you answer in positive way, then your answer will be yes, there are. And if you answer in negative way, then you will say no, there aren't. Students, पूरा आंसर देने के बजाय आप शॉर्ट आंसर रिप्लाई दे सकते हैं. Yes, there are. और अगर आपका
आंसर नेगेटिव है देन यू विल से नो देयर आरंट। नेक्स्ट एक्टिविटी, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, इज़ देयर अ ड्राइंग रूम इन योर हाउस? इफ़ यस देन यू विल से यस देयर इज़। आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए बाय द यूजेस ऑफ यस देयर इज़, बिकॉज ड्राइंग रूम इज़ single, then you will say there is. Yes, there is. Is there a computer in your room? If yes, then you will say yes, there is. If no, then you will say no, there isn't. Students, चूंकि आपने शॉर्ट आंसर रिप्लाई देना है, ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में देना है। Just like I said, are there sofas in your drawing room? क्या आपके ड्राइंग रूम में सोफाज हैं? अगर हैं देन यू विल से येस देयर आर, नहीं है देन यू विल से नो देयर आरंट। इज़ देयर अ लैम्प इन योर बेडरूम? इफ़ येस देन यू विल से येस देयर इज़। इफ़ नो देन यू विल से नो देयर आरंट, देयर इजंट, बिकॉज लैम्प इज सिंगुलर। आर देयर 3 rooms in your house? If yes then you will say yes there are. Rooms are plural. If no then you will say no there aren't. So आपने इसी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट वे में देने हैं। Learn to write. This is my favorite activity. Students, take a round of the school. स्कूल का एक राउंड लें and write 10 sentences about the things present in the school. Students, आपने 10 sentences उन चीज़ों के बारे में लिखने हैं जो आपके स्कूल में मौजूद हैं by using there is and there are. As we know that there is used for single and there are is used for plural. Things are persons, and students, we know very well that there is and there are is used किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? यह किसी चीज़ और पर्सन्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को बताने के लिए सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी रफ कॉपी में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं बाय यूजिंग ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर। Write this work in your Iqra Applied Grammar book with pencil. Thank you.